270 केस आए सामने, 128 मरीजों की हुई मौत। देश में अब करीब 63,000 के पास पहुंचा आंकड़ा। 19,000 से ज्यादा हो चुके हैं ठीक और 2,100 से ज्यादा ने गंवाई है जान। देश में लगातार बढ़ता जा रहा है कोरोना का प्रकोप। 3,373 पहुंचा कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा। अब तक 74 लोगों की हो चुकी है मौत। मिशन वंदे भारत के तहत खाड़ी देशों से 182 प्रवासी लौटे भारत। लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरा शारजहां से आया जहाज। मिशन समुद्र सेतु के तहत आईएनएस जलस्व ने 698 भारतीयों को कोच्चि बंदरगाह पर सकुशल पहुंचाया। केरल पहुंचे इन भारतीयों ने सरकार को कहा शुक्रिया। सीतापुर से सामने आ रही राहत भरी खबर। कोरोना मरीज के ठीक होने के बाद कोरोना मुक्त हुआ सीतापुर। गुजरात में फंसे 1200 मजदूरों को लेकर जौनपुर पहुंची श्रमिक ट्रेन। मेडिकल जांच के बाद बसों से किया गया रवाना। मथुरा में एक डॉक्टर दंपति के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। डॉक्टर दंपति के 2 दिन पहले लिए गए थे सैंपल। झांसी मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती जिले की पहली महिला कोरोना पॉजिटिव मरीज की हालत में सुधार। सभी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद महिला को अस्पताल से किया गया डिस्चार्ज। आगरा में क्वारंटीन सेंटर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लोग भजन कीर्तन करते आ रहे हैं नजर। आगरा में कोरोना पॉजिटिव परिवार ने 1 साल की बच्ची का मनाया बर्थडे। मेडिकल स्टाफ के साथ मनाया गया जन्मदिन। मथुरा के कोसी कला के आर्य नगर में डॉक्टर दंपति के पॉजिटिव पाए जाने के बाद इलाके को सील कर दिया गया। सब्जी वालों पर बरसाई गई लाठियां। हरदोई में मंगलीपुरवा की स्वास्थ्य विभाग की टीम पुलिसकर्मियों का किया स्वागत। डाल सिंह मेमोरियल स्कूल के गेट पर पुष्प वर्षा से हुआ स्वागत। एटा में सीनियर आईएएस राजेंद्र सिंह ने क्वारंटाइन सेंटर का लिया जायजा। जिला पंचायत प्रांगण में रह रहे लोगों से की बातचीत। उत्तराखंड में प्रवासियों के आने का सिलसिला जारी। देहरादून में पुलिस दिल्ली देहरादून हाईवे पर आशारोड़ी चेकपोस्ट पर लोगों की कर रही है थर्मल स्क्रीनिंग। उत्तरकाशी में एक युवक की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने से हड़कंप। सूरत से लौटे हैं 4 युवक। संपर्क में आने वालों को किया जा रहा है क्वारंटाइन। धर्मनगरी हरिद्वार में एक बार फिर अस्थि विसर्जन की प्रक्रिया शुरू। राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत मृतकों की अस्थियों का उनके परिजनों ने खुशारवत घाट पर किया विसर्जन। लॉकडाउन की वजह से टनकपुर मनबसा के राहत शिविरों में रहे 200 से ज्यादा नेपाली नागरिकों का धैर्य देने लगा जवाब। क्वारंटाइन से 3 गुना ज्यादा दिन बिता चुके नेपाल के नागरिक भारत सरकार को दे रहे धन्यवाद। कोटद्वार के ग्रासनगंज इलाके में बनाए गए कैंप मुख्यालय में चंडीगढ़ गुरुग्राम समेत राजस्थान से फंसे तकरीबन 2000 से ज्यादा लोग पहुंचे। मेडिकल स्क्रीनिंग के बाद भेजा जा रहा है घर। एवाला में केंद्रीय संस्थान सिपेट को राज्य सरकार ने 6 एकड़ भूमि की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इससे आने वाले दिनों में प्लास्टिक इंजीनियरिंग में रुचि रखने वाले युवाओं को बेहतर सुविधाएं और आधुनिक मशीनों से सीखने का अवसर मिलेगा। हरदोई में कोरोना पर बनाया गया मामा भांजी का गाना सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बीजेपी जिला उपाध्यक्ष प्रीतेश दीक्षित का लिखा और उनकी भांजी अस्मिता के गए सॉन्ग को लाखों लोग अब तक देख चुके हैं। उधम सिंह नगर में डॉक्टरों की दिखी भारी लापरवाही। महाराष्ट्र से आए 2 लोगों को दी घर जाने की अनुमति। दोनों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। उत्तराखंड में कोरोना के 4 नए केस उधम सिंह नगर जिले के हैं। चारों मरीज, चारों के करीबियों को किया जा रहा है क्वारंटीन। दिल्ली में रह रहे उत्तराखंड के प्रवासियों को बड़ी राहत। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की पहल के बाद दिल्ली से देहरादून चलेगी ट्रेन। दिल्ली से लाए जाएंगे 40,000 लोग। केदारनाथ के गर्भगृह के वीडियो पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। देवस्थानम बोर्ड ने मानी अपनी गलती का। जो हुआ गलती से हुआ। कोई कर्मचारी शामिल पाया गया तो होगी कार्रवाई। ऋषिकेश एम्स में कोरोना को मात देकर लौटी स्टाफ नर्स का जोरदार स्वागत। फूल और तालियों के साथ मनाया गया जश्न। खुलेआम उड़ाई जा रही सरकारी आदेशों की धज्जियां। देहरादून की सड़कों में लोग मास्क को डाले नजर आए। कोरोना काल में चमोली लौटे लोग सालू और किरमोड़ी के दानों का लुत्फ उठा रहे हैं। ये दोनों रसीले फल गर्मियों के ही सीजन के होते हैं।
लखनऊ में कोरोना संक्रमण से डॉक्टर की मौत, प्लाज्मा थेरेपी से चल रहा था इलाज। औरैया के रहने वाले थे डॉक्टर। कासगंज में एक बार फिर से कोरोना बम फटा है। 3 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। जौनपुर जिला अस्पताल में कोरोना मरीज देखकर भागे डॉक्टर, लापरवाही की तस्वीर कैमरे में कैद। युवती अस्पताल में जमीन पर बैठकर होती रही परेशान। मथुरा में कोरोना मरीजों की संख्या में हुआ इजाफा, 44 पहुंची संख्या। हॉटस्पॉट इलाकों से नए मामले आ रहे सामने। हमीरपुर में भी कोरोना का मिला एक मरीज, पूरा गांव किया गया सील। दलितपुर में पहला कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से मचा हड़कंप, मरीज की इलाज के दौरान हुई मौत। कन्नौज से अच्छी खबर है, कोरोना के 7 मरीजों में से 6 हुए ठीक। जिले में बचा अब सिर्फ एक कोरोना मरीज। सहारनपुर में लॉकडाउन तोड़ने वाले लोगों को पुलिस ने एक बार फिर से बिना डंडे के ही सिखाया सबक। बेवजह घूमने वालों से करवाई उठक बैठक। मथुरा के कोसी कला कस्बे के आर्य नगर में सील इलाकों में पुलिस ले रही सख्ती से काम। सुबह सब्जी और फल बेचने वाले लोगों के साथ पुलिस ने दिखाई सख्ती। हरदोई के बिलग्राम कोतवाली इलाके में भीषण सड़क हादसा, 3 लोगों की मौत जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल। बागपत में पुलिस की गुंडई का वीडियो वायरल, दबिश देने गए सिपाहियों ने हथियार हवा में लहराते हुए ग्रामीणों को दी गालियां। साथ ही युवक की पिटाई करने के बाद घसीटते हुए ले आई पुलिस। कॉर्बेट पार्क में सांपों की लिस्टेड 35 प्रजातियों का किया जा रहा संरक्षण। इनमें 4 बहुत जहरीले सांप, करैत, किंग कोबरा, रसल वाइपर और कोबरा भी शामिल। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में मामूली बात पर हुए विवाद में दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। बदायूं में पुलिस की पिटाई से वृद्ध की हुई मौत, शक के आधार पर बेटे को पकड़ने गई थी पुलिस। उससेहत थाना क्षेत्र के भंदरा गांव का मामला। अमरोहा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, पैर में गोली लगने से इनामी बदमाश वसीम हुआ घायल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। गोरखपुर में छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने महिला को पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। पड़ोस के सिपाही के बेटे और परिवार पर हत्या का आरोप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। सहारनपुर में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। राशन खरीदने गए लोगों ने घरों की तरह लगाई दौड़। पिथौरागढ़ में मौसम का मिजाज बिगड़ा है, भारी ओलावृष्टि के साथ हुई तेज बारिश से किसानों को हुआ नुकसान। श्रीनगर, गढ़वाल और आसपास के इलाकों में भी ओलावृष्टि के साथ जमकर हुई बारिश, खेती को हुआ खासा नुकसान। फर्रुखाबाद में बड़ी संख्या में महिलाओं ने शराब के ठेकों का किया विरोध। महिलाओं ने लगाए अपने पतियों पर शराब के लिए जेवर और अनाज बेचने का आरोप और मना करने पर मारपीट करने का भी आरोप लगाया। लॉकडाउन में सहारनपुर के कोरोना योद्धाओं ने पेश की मिसाल। बुजुर्ग दंपत्ति की शादी की 75वीं सालगिरह पर काटा केक, बुजुर्गों ने पुलिस को दिया आशीर्वाद। मऊ में सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखते हुए एक जोड़े ने रचाई शादी। विवाह में वर और कन्या पक्ष को मिलाकर 13 लोग शादी में हुए शामिल। प्रयागराज में विदेशी जमातियों की मदद करने वाले इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज, पुलिस ने सीओ कार्यालय में दाखिल की चार्जशीट। हमीरपुर में लॉकडाउन के चलते खेतों में खराब हो रही हरी सब्जियां, बाजार में कीमत न मिलने से परेशान किसानों ने सब्जियों को तोड़ना ही किया बंद। देश में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे कोरोना योद्धाओं का कानपुर के एक छात्र शौर्य गुप्ता ने फिल्मी गानों की धुन पर म्यूजिकल बैंड बजाकर अपने तरीके से सम्मान किया। संभल पुलिस ने बिजली चोर गैंग का किया पर्दाफाश, तमंचा, बाइक और बिजली के तार के साथ 3 लोग गिरफ्तार। छेड़छाड़ का विरोध करने पर गोरखपुर में ब्यूटी पार्लर संचालिका की हत्या, सिपाही के बेटे पर लगा आरोप, 6 लोगों पर मामला दर्ज, आरोपी और उसकी मां गिरफ्तार। गुजरात से बस्ती जा रही ट्रेन में मिला मजदूर का शव, मौत की वजह साफ न होने से बाकी मजदूरों में कोरोना को लेकर छाई दहशत। आजमगढ़ में हुआ बड़ा सड़क हादसा, दीवार से टकराई कार, हादसे में 2 राहगीरों की मौत, कार सवार 2 लोग सहित 3 लोग घायल। कासगंज में बंद मिठाई की दुकान में लगी आग, दुकान में तेज धमाके से दुकान के उड़े पर खच्चे। बिजनौर में खेत में गिरा बिजली का तार, खेत में काम कर रहे किसान की हुई मौत, चांदपुर क्षेत्र के गांव नाईपुरा का मामला। बदायूं में लॉकडाउन के दौरान खुली मिठाई की दुकान में बेचे जा रहे रसगुल्ले, मौके पर पहुंची पुलिस ने दुकान को किया सील।
वाराणसी में लॉकडाउन में तरबूज की मिठास फीकी हुई, 75% तक घटा कारोबार, किसानों की नहीं मिल पा रही उनको लागत। महाराजगंज के सोनौली सीमा पर करीब 8000 नेपाली मजदूर भारत नेपाल सीमा सील होने से फंस गए हैं। महाराजगंज जिला प्रशासन इनके खाने, रहने और जांच की व्यवस्था में जुटा हुआ है। ओएलएक्स पर ठगी करने वाला राहुल कहां चढ़ा, पुलिस के हत्थे, चोरी की बुलेट मोटरसाइकिल और 5 मोबाइल बरामद किए गए। लखीमपुर खीरी में जमीन के विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल, दोनों पक्षों के 3 लोग गिरफ्तार। कन्नौज में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में चले ईंट पत्थर, मारपीट में 10 से ज्यादा लोग घायल, सौरिक क्षेत्र के राजारामपुर गांव की घटना। औरैया के फफूंद रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ी हुई डिरेल, मालगाड़ी के इंजन के ठीक पीछे वाले डिब्बे के नीचे फंसा सांप। संभल में कोरोना संदिग्ध युवती की सैंपल की रिपोर्ट आने से पहले ही हुई मौत, सांस लेने में आ रही दिक्कत के बाद मुरादाबाद टीएमयू में कराया गया था भर्ती। बरली में एक 13 साल की बच्ची को पड़ोसी ने दिया जहर, अस्पताल में इलाज के दौरान बच्ची की मौत। आजमगढ़ में श्रमिक स्पेशल ट्रेन में हुआ बेटी का जन्म, 2 पीढ़ी बाद बेटी पैदा होने पर सभी के चेहरे खिले। संभल में 2 मजदूरों की मौत का हुआ खुलासा, 5 और 7 साल के मासूमों की मौत का पिता ही निकला हत्यारा, पत्नी से विवाद के बाद पिता ने दोनों लड़कियों को हत्या कर दफनाया। बिजनौर के थाना कोतवाली देहात में पिछले साल हुई युवक की हत्या का हुआ खुलासा, युवक के फुफेरा भाई ने की थी हत्या। उन्नाव में पत्रकार के साथ मारपीट करने वाले सिपाही पर एक्शन लिया गया, एसपी विक्रांत वीर ने सिपाही को किया सस्पेंड।